हेलो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़नी है वैस्कुलर पैथोलॉजी। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है 3 तरह का, ठीक है। ये हो गया स्मॉल वेसल का, ठीक है, मीडियम वेसल का और लार्ज वेसल का। जो स्मॉल वेसल का होता है वो 2 तरह का होता है, हाईलाइन और हाइपरप्लास्टिक, ठीक है। हाईलाइन और हाइपरप्लास्टिक। जो हाईलाइन होता है वो बिनाइन में होता है और जो हाइपरप्लास्टिक होता है वो मैलिग्नेंट में। ये बिनाइन हाइपरटेंशन, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके अलावा क्या पॉइंट याद रखना है, इसमें होती है पिंक डिपोजिशन इन ऑल वेसल वॉल्स। पिंक डिपोजिशन इन ऑल द वेसल वॉल्स, सारी ऐसे पिंक पिंक दिखेगी। और इसमें हमने क्या याद रखना, अनियन स्किन हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अनियन स्किन अपीयरेंस, सॉरी नॉट हाइपरट्रॉफी, अनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। उसके अलावा फिर मीडियम साइज पे आते हैं तो इसको बोलते हैं मॉन्की बर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक है। मॉन्की बर्ग स्क्लेरोसिस होता है मीडियम साइज्ड वेसल्स में। मॉन्की बर्ग स्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। और बंदे की एज होती है मोर देन 50, ठीक है। बंदे की एज भी मोर देन 50 और इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है जो हमें पर्पल कलर की दिखती है इन ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पे आ जाता है लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व, इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर ये फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये होती है डेपोजिशन हो जाती है लिपिड्स की, ठीक है। कहाँ, ट्यूनिका मीडिया, सॉरी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा में डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स हो जाती है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है एज अ रिस्पॉन्स टू एंडोथीलियल इंजरी। एज अ रिस्पॉन्स टू इंजरी, ये इसका हाइपोथेसिस है, ठीक है। अर्लीस्ट लीजन क्या होता है, अर्लीस्ट लीजन होता है फैटी स्ट्रीक और मोस्ट स्पेसिफिक होता है या मोस्ट करेक्टरिस्टिक लीजन होता है फैटी प्लाक, ठीक है। फैटी प्लाक होता है मोस्ट करेक्टरिस्टिक और अर्लीस्ट होता है फैटी स्ट्रीक। उसके बाद 2 तरह के प्लाक्स होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। जो स्टेबल प्लाक होता है ना, उसमें कोलेजन ज़्यादा होता है और फोम सेल्स कम होते हैं, और जो अनस्टेबल उसमें कोलेजन कम है, फोम सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व कौन सी होती है इसमें, एथेरोस्क्लेरोसिस में अब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है। और लीस्ट कॉमन होता है सर्कल ऑफ विलिस, और अगर ये इन्वॉल्व हो जाए तो फिर इसको बेरी एन्यूरिज्म बोलेंगे, और बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाए तो सबअरेकनॉइड हेमरेज हो जाती है, ठीक है। और इसका जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का होता है KLF2 क्रिप्पल लाइक फैक्टर, ठीक है, क्रिप्पल लाइक फैक्टर। और ये अगर लैमिनर ब्लड फ्लो हो तभी रिलीज होता है।